हेलो एवरीवन। तो वही हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है सेल का। और सेल में हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। सेल के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, सेल के थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से शुरू कर दिए हैं, नहीं पढ़े अभी तक। बट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या फ़र्क होता है वो भी हम देख लिए हैं। इसके अलावा हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लिया है। और हमने सेल वॉल को पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। इसके अलावा हमने कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक लाइक सोल्यूशन किसको कहते हैं वो पढ़ लिए थे, है ना। सोल्यूशन किसको कहते हैं वो पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ लिए थे, परमेबल एंड नॉन परमेबल। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पढ़ा था। और इसी बेसिस पे हमने क्या किए थे, जो 3 टाइप के सोल्यूशन है ना, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये सब पढ़ लिए थे, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो जो हमारा सेल एनवलप का सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला सेल एनवलप कौन सा था, सेल वॉल था, उसको हमने पढ़ लिया क्या, बिल्कुल पढ़ लिया। अब सेकंड सेल एनवलप कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड सेल एनवलप कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि लेक्चर शुरू करूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर दिया, सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है जो माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा दिखेगा। ओके। तो वहाँ पे तुमको क्या क्या देखने को मिल रहा है यार, आपको लिपिड देखने को मिल रहे हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, आपको प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, और क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको शुगर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यार जब भी मैं यहाँ पे बायोलॉजी में कुछ वर्ड कहूँगा, लिपिड या प्रोटीन, तो ये सब ना एक्चुअली में कुछ कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने सेलुलोज बोला, वो एक टाइप का शुगर है। जैसे मैंने हेमी सेलुलोज बोला, वो भी एक टाइप का शुगर है। जैसे मैंने पैक्टिन बोला, ये एक टाइप का प्रोटीन है। तो इसका मतलब जितना भी मैं नाम बोलता हूँ उसमें घबराने का कुछ नहीं है, घबराने का कुछ नहीं है। वो 4 कैटेगरी में आएंगे, या तो वो शुगर रहे होंगे, सेकेराइड अगर लिखा है तो वो लोग शुगर रहे होंगे। ओके, ग्लूकोज एक क्या है, शुगर है। फ्रक्टोज एक क्या है, शुगर है। इस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं, शुगर होते हैं। ओके, या तो वो शुगर की कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो वो ऑयल की कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो वो ऑयल की कैटेगरी में आएंगे। ऑयल मतलब लिपिड, है ना। ऑयल मतलब क्या, लिपिड। या तो वो प्रोटीन रहे होंगे, है ना। तो 3 कैटेगरी मैंने बता दिया। पहला तो वो शुगर में आएंगे, नहीं तो वो तुम्हारे लिपिड में आएंगे, मीन्स ऑयल, नहीं तो वो तुम्हारे प्रोटीन में आएंगे, नहीं तो न्यूक्लिक एसिड में आएंगे। इसके अलावा और कोई कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते। 4 कैटेगरी याद रखना, या तो वो शुगर हुए होंगे, नहीं तो वो प्रोटीन हुए होंगे, नहीं तो वो क्या होंगे, ऑयल हुए होंगे, नहीं तो न्यूक्लिक एसिड होंगे। अगर मैं डीएनए आरएनए का बात करूँ तो न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का बात करूँ तो वो क्या हो रहे होंगे, शुगर रहे होंगे, सैकराइड्स में आएंगे। इसके अलावा मैंने बात करूँ तो पैक्टिन का बात करूँ तो वो प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन है। अगर मैं तुम्हारा फैट के बारे में बात करूँ तो वो एक टाइप का लिपिड है। ओके, तो इस तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। 4 कैटेगरी है हमारे पास, प्रोटीन है, लिपिड है, शुगर है, और कौन सा है तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड है। इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैं जो भी नाम यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ग्लाइकोलिपिड, लिपिड में आ गया ना। ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन में आ गया ना। फॉस्फोलिपिड, लिपिड में आ गया ना। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड में आ गया। और दिखाओ, यहाँ पे कुछ शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो इसको मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के थ्योरी के फॉर्म में कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी से मैं लिया हूँ, और कुछ पॉइंट मेरे कुछ अपर लेवल से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है सेल मेम्ब्रेन के लिए, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है। तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। बहुत सही बात है, प्रोटीन का और लिपिड का बना होता है। सही बात है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन का और लिपिड का। मैं एक बार तुमको क्वेश्चन क्या था यार, प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है, ह्यूमन के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो हमारा सेल सर्वाइव कैसे कर जाते हैं, हमारे सेल इस तरह से सर्वाइव करते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा ना कोलेस्ट्रॉल होता है ना। हमारी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। हमारी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। वेरी सिंपल। इस वजह से हमारा जो सेल होता है वो नॉर्मली ब्रस्ट नहीं करता है। लेकिन ज़बरदस्ती करवाना चाहो तो क्या करना, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डुबा देना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम लोग और थोड़ा पढ़ते हैं आगे।
दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। अभी जो तुम मॉडल देख रहे थे वहाँ पे, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं उसको। दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये मॉडल को किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन से मॉडल को? फ्लूइड मोजाइक मॉडल को। ओके, यहाँ पे आप लोग लिपिड के दो लेयर देख रहे हो, है ना। यहाँ पे देखो ये फिगर में, ये एक लिपिड का लेयर, ये एक लिपिड का लेयर। कितने लेयर हो गए? दो। इसको थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक लिपिड का लेयर हो गया, नीचे की तरफ भी ऐसा का ऐसा उल्टा, ये एक लिपिड का लेयर हो गया, ये और एक लिपिड का लेयर। हाँ, तो बाई लेयर हो गए ना। ये एक लेयर, ये एक लेयर, क्या हो गए? 2 लेयर्स हो गए। इसको हम लोग बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन का और लिपिड का बना होता है। सेकंड पॉइंट, जो मॉडल दिया गया था वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। ओके। थर्ड, यहाँ पे क्या दिखता है आपको? लिपिड का बाइलेयर रहता है, लिपिड का बाइलेयर होता है। और उस लिपिड के बाइलेयर में क्या होता है कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल ऐसे एम्बेडेड होते हैं, है ना। प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे घुसे हुए रहते हैं। ओके, तो लिपिड के समंदर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या हैं? एम्बेडेड है। लिपिड के समंदर में ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन, नाव की तरह पे तुम सोच सकते हो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नाव की तरह तैर रहे हैं। ओके, लिपिड के समंदर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नाव की तरह पे क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। ओके, तो यही स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जहाँ पे लिपिड के 2 लेयर्स होते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। वेरी सिंपल। यही बात आपका एनसीईआरटी भी बोलता है। पहला ही पॉइंट तो वही था कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। तो थोड़ा एडवांस कर दिया मैंने। लिपिड बाय लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी, है ना। समंदर की तरह पे समझो उसको। लिपिड के लेयर को एक समंदर समझो जहाँ पे प्रोटीन तैर रहा है। ओके, लिपिड बाय लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी, लिपिड बाय लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी एंड प्रोटीन मोलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन इट, प्रोटीन्स मोलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन इट। समझ में आ गया होगा। तो लिपिड का एक समंदर है जहाँ पे प्रोटीन मोलिक्यूल तैर रहा है, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी होता है? यस। क्या इलास्टिसिटी होता है? यस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही क्लासेस में। इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन, सॉरी, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होने का मतलब होता है कि ये सॉल्वेंट को तो पूरा आने जाने देगा, सॉल्वेंट को तो बिल्कुल मंजूरी है कि तू आ सकता है, जा सकता है, लेकिन कुछ ही पर्टिकुलर सल्यूट्स को ही इजाज़त है कि वो अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। सारे लोग नहीं आ सकते, जा नहीं सकते। ओके, वेरी सिंपल। ये पॉइंट मैं पहले क्लासेस में डिस्कस कर लिया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन अकर थ्रू दिस मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस होता है ना और डिफ्यूजन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अकर थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन के जरिए एंडोसाइटोसिस भी होता है और एक्सोसाइटोसिस भी होता है। ये फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ। किससे बना हुआ है तो मैंने करवा दिया ना, प्रोटीन का, लिपिड का बना होता है। सिंपल। अब फंक्शन क्या है? ये एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हो जाता है। ये एंडोसाइटोसिस भी करता है और एक्सोसाइटोसिस भी करता है। मतलब सेल को खाना चाहिए ना, सेल को खाना चाहिए कि नहीं? अगर सेल को खाना चाहिए तो सेल ईट करेगा, और सेल को अगर पानी चाहिए कि नहीं? पानी भी तो चाहिए होगा, मतलब सेल ड्रिंक करेगा, है ना। सेल ड्रिंक कर सकता है या सेल ईट कर सकता है। तो खाना क्या हो रहा है? बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ रहा है, राइट। आउटर सराउंडिंग से सेल के अंदर आ रहा है, तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब खा पी लिया, एक्सक्रीट तो करेगा ना चीज़ें, बाहर तो भेजेगा ना चीज़ें को, तो एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। अगर सेल के अंदर आ रहा है कोई सब्सटेंस तो एंडोसाइटोसिस, अगर सेल से बाहर जा रहा है सब्सटेंस तो एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? सेल के अंदर आ रहा है सब्सटेंस, क्या हो रहा है? सेल के अंदर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन देके, सेल मेम्ब्रेन देके सेल के अंदर आ रहा है सब्सटेंस। और सेल मेम्ब्रेन देके अगर सेल से बाहर जा रहा है सब्सटेंस तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो होता है, साथ साथ एंडोसाइटोसिस भी होता है और एक्सोसाइटोसिस भी होता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब ये थोड़ा एंडोसाइटोसिस के बारे में दिया गया था एनसीईआरटी में, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंडोसाइटोसिस है ना, वो 2 टाइप का हो सकता है। या तो सेल खाना खा रहा है,
या सेल लिक्विड पी रहा है ना। बहुत सिंपल। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड द पिनेकोसाइटोसिस, वन इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। वन इज कॉल्ड द पिनेकोसाइटोसिस, वन इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। अगर मैं फेगोसाइटोसिस का बात करूं तो फूड मटेरियल क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, फूड मटेरियल बाहर से सेल के अंदर आएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही पिनेकोसाइटोसिस में क्या होगा, पिनेकोसाइटोसिस में क्या होगा, लिक्विड मटेरियल जो होगा ना वो आउटर से अंदर आएगा, मतलब सेल के अंदर आएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जो एंडोसाइटोसिस होता है वो टू टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड द पिनेकोसाइटोसिस, वन इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, फूड मटेरियल सेल के अंदर आता है, और पिनेकोसाइटोसिस में क्या होता है, लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आता है। सिंपल। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन याद रखना, सबसे पहला क्या है, ये एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। सेकंड, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इसके थ्रू होता है। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस इसी के थ्रू होता है। ओके, 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके सरफेस में 2 चीजें मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं। प्रोटीन तो तुम समझते हो, लिपिड भी तुम समझते हो, है ना। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिल गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज लिपिड के साथ मिल गया तो ग्लाइकोलिपिड, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट। किसके पास प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के पास। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड किसके पास प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो इनका फंक्शन होगा कुछ, कुछ तो करते होंगे, हैं तो कुछ तो करते होंगे ना। ग्लाइकोप्रोटीन अगर सेल के पास है तो कुछ करता होगा, ग्लाइकोलिपिड अगर सेल के पास है तो कुछ करता होगा, ऐसे ही बैठा नहीं रहेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, where the former used as a receptor, ग्लाइकोप्रोटीन एक रिसेप्टर के तरह पे यूज होता है। जब भी कोई हार्मोन आता है, देखिएगा सेल मेम्ब्रेन है ना, कोई हार्मोन भेजा, हमारे किसी ऑर्गन ने एक हार्मोन भेजा और जा रहा है किसी पर्टिकुलर सेल के पास, तो सेल के अंदर तभी तो जाएगा जब बाउंड्री क्रॉस करेगा। तो बाउंड्री में पहले लोग बाग हैं, देख रहे हैं ये हमारा बंदा है कि नहीं, तो वो रिसेप्टर है। अरे कोई अतिथि आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिसीव करने तो जाते हैं ना, ऐसे ही वो बाहर रिसेप्टर की तरह पे खड़ा हुआ है। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक रिसेप्टर है जो हार्मोन को आओ बोलता है सेल के अंदर। तो ग्लाइकोप्रोटीन एक किस तरह पे यूज होता है, एक रिसेप्टर की तरह पे यूज होता है। जब भी एक कोई हार्मोन आता है ना, उसको रिसीव करके अंदर लाता है सेल के। कोई ऑर्गन ने कुछ हार्मोन भेजा, अब हार्मोन आ रहा है आ रहा है, अब हार्मोन को कोई रिसीव करने के लिए तो बाहर खड़ा होगा ना। तो वही रिसेप्टर की तरह पे कौन यूज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड क्या करता है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करता है। तुम अपने सेल हो, तुम पराये सेल हो, तुम अपने सेल हो, तुम पराये सेल हो, वो पहचानता कौन है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहा है, रिसेप्टर की तरह पे यूज हो रहा है, और ग्लाइकोलिपिड क्या कर रहा है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है कि तुम हमारे हो और तुम पराये हो। ये सेल अपना सेल है, ये हमारे खुद के बॉडी का सेल है, वो पहचान सकता है, कौन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड पहचान सकता है कि ये मेरे बॉडी का सेल है, ये किसी पराया बॉडी का सेल है। अगर किसी फॉरेन सेल को मैं अब किसी के सेल के अंदर डाल दूँ, सॉरी किसी के बॉडी के अंदर डाल दूँ, तो वो पहचान पाता है कि नहीं कि ये बाहरी सेल है। कोई बैक्टीरिया सेल हमारे अंदर घुसा है तो पहचान पाते हैं ना, बैक्टीरिया कोई पराया सेल है बोल के, और मार देते हैं उसको, है ना। ग्लाइकोलिपिड इसी में काम करते हैं। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम क्या होता है, एक रिसेप्टर की तरह पे यूज होते हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, द लेटर वन हेल्प्स इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, कि तुम हमारे सेल हो और तुम पराये सेल हो। सिंपल। पहला फंक्शन क्या था, इट इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड पॉइंट क्या था, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, वो क्या करते हैं, रिसेप्टर की तरह पे यूज होते हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं वो किसकी तरह पे यूज करते हैं, सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोलिपिड किस में हेल्प करते हैं, सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म एब्जॉर्प्शन एज इन माइक्रोविलाई एंड इनटू मेसोजोम टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो कभी कभी क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है ना। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, और जैसे कि माइक्रोविलाई में मॉडिफाई कर लिया तो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। माइक्रोविलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। जो भी तुम फूड लेते हो ना, वो डाइजेशन होने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना रहता है, और एब्जॉर्प्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, माइक्रोविलाई जिम्मेदार है। तो यही सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अपने आप को कभी कभी माइक्रोविलाई में चेंज कर लेता है। यही सेल मेम्ब्रेन कभी कभी अपने आप को मिसोजोम में चेंज कर देता है। जैसे बैक्टीरिया में पढ़े थे, मैंने बताया भी था, मिसोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसोजोम ही क्या करता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है ना यूकेरियोटिक में, वही प्रोकैरियोटिक में कौन करता है, मिसोजोम करता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो काम यूकेरियोटिक में करता है, वो काम प्रोकैरियोटिक में कौन करता है,
मिसोजोम करता है, एंड इनटू मिसोजोम टू परफॉर्म रेस्पायरेशन। तो हमने क्या क्या फंक्शन पढ़ लिया? हमने पहला फंक्शन पढ़ा एडीएस सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, सेकंड क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन अकर थ्रू दिस मेम्ब्रेन, थर्ड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अकर थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर की तरह पे यूज होते हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं? ग्लाइकोलिपिड हमारे सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, मतलब तुम बने हो और तुम पराए हो। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? समटाइम्स सेल मेम्ब्रेन इज मॉडिफाइड इनटू माइक्रोविलाई टू परफॉर्म एब्जॉर्प्शन, समटाइम दे modified themselves into mesosome to perform respiration। सिंपल। तो किसने दिया था याद रखना? सिंगर निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जहाँ पे समंदर किसको माना गया है? लिपिड के बाइलेयर को माना गया है, और उसमें जो नाव है वो कौन है? हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी में यही पॉइंट लिखा गया था कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हमारा कंप्लीट हो गया? थैंक यू।